Very good morning to all of you, my dear friends. दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं इन दिनों में थर्मोडायनेमिक्स के सभी नियम जो है, लॉज जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ, इसके बहुत शॉर्ट एंड बहुत स्वीट ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक उसी तरह दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ऊष्मा गतिशास्त्र का तृतीय नियम है, तो वो आपके सामने आज इस वीडियो में मैं रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, केमिस्ट्री के सभी दोस्त वीडियो एंड तक देखने की मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ताकि बहुत सरल लैंग्वेज में ये सारे वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, मेरी फिर से एक बार आपसे गुजारिश है, विनती भी है कि वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि मेरी सभी बातें आपको आसानी से समझ में आए और आपके एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूँ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसका सबसे पहला मुद्दा जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में, हमें क्या समझ बताता है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इन परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट एट जीरो टेम्परेचर, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर जो प्योर सब्सटेंस होता है, उसकी एंट्रोपी जो है, ज़ीरो टेम्परेचर जब होता है तब उसकी एंट्रोपी के क्या प्रभाव है, एंट्रोपी के ऊपर उसकी क्या असर पड़ती है जब शून्य तापमान होता है। ठीक है, उस समय प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है, प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट जो है, उसकी एंट्रोपी के बारे में ये थर्ड लॉ हमें बताता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज दैट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, हमें क्या बताता है, दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम प्रोसीड्स टॉवर्ड्स एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी की बात हमें ये बताता है। बट its entropy becomes constant or change in entropy is zero, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जो है, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, उसका टेम्परेचर प्रोसीड्स टॉवर्ड्स एब्सोल्यूट जीरो, जब वो एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जाता है, बट इट्स एंट्रोपी बिकम्स कांस्टेंट, तो उस वक़्त उसकी एंट्रोपी जो कांस्टेंट बनती है, या फिर उसका जो चेंज है वो ज़ीरो होता है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ओर कोई भी सिस्टम जाती है, तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट या फिर उसका जो चेंज है वो ज़ीरो होता है। अगर मैं फिगर के जरिए आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो दिस इज़ प्योर क्रिस्टल। ये देखिए, ये जो विदाउट क्रिस्टलिन, जो दैट विल नॉट प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसमें आप देखिए तो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन जीरो एंड एंट्रोपी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। बट जैसे जैसे उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट बनता है, टेम्परेचर जब एब्सोल्यूट जीरो की ओर जाता है, तो उसकी एंट्रोपी भी एब्सोल्यूट बिल्कुल जीरो बन जाती है एंट्रोपी, यानी कि वो क्रिस्टल एकदम प्योर सब्सटेंस बन जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है, यानी कि उसकी जो अव्यवस्थितता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दिस इज एसिमेट्रिक क्रिस्टल वाइल दिस इज सिमेट्रिकल क्रिस्टल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल क्रिस्टल यानी कि टेम्परेचर विल इंक्रीज अप टू एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है,
उस वक्त उसकी एंट्रोपी जीरो बन जाती है। तो ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ जो है वो हमें एब्सोल्यूट जीरो डिग्री के ऊपर कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट जो होती है उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है, तो ये हमें बताता है। दोस्तों थर्ड लॉ के बारे में अगर और भी बात बताना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल कम्स टू जीरो, जीरो की ओर जाती है, देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि परफेक्ट क्रिस्टल जब होता है, इम्परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब परफेक्ट क्रिस्टल की बात करते हैं तो परफेक्ट क्रिस्टल का टेम्परेचर जब जीरो की ओर जाता है तो उसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ये अच्छा बहुत फिनोमिनन था। सेकंड वन इज दैट इट मीन्स, उसका सही मायने में अर्थ क्या है एब्सोल्यूट जीरो का? इट मीन्स अ टेम्परेचर एट विच अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। जिस वक्त एब्सोल्यूट जीरो की ओर जाता है, या फिर यूं कहे कि जो टेम्परेचर एट विच द थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, यानी कि एनर्जी कोई भी सिस्टम की जब लोएस्ट होती है उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों उसको भी अगर हम बताना चाहे फिगर के जरिए तो आप देख सकते हैं ये एसिमेट्रिक सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, जैसे उसका टेम्परेचर घटता जाता है और एनर्जी बहुत लोएस्ट की ओर जाती है, तो देखिए सिमेट्री जो उसकी बढ़ती जाती है और प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ती है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी जीरो होने की वजह से ये जो उसमें जो सिस्टम की सिमेट्री है वो प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट की ओर जाती है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी देखिए आप ज़ीरो की ओर जाती है, प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट बनता है। तो इस वक्त उसकी एंट्रोपी लगभग जीरो हो जाती है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सरल लैंग्वेज में फिगर के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है। जिस तरह से मैंने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आपके सामने एक्सप्लेन किया था, बस ठीक उसी तरह आज मैंने थर्ड लॉ एक्सप्लेन किया है। दोस्तों एग्जामिनेशन या फिर उसमें डीप स्टडी करने के लिए ऑल दी रूल्स एंड लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको बहुत डीपली समझना है तो उसके बारे में ये जो सरल लैंग्वेज का मेरा तीनों वीडियो है, चारों वीडियोस में बनाने वाला हूँ, ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है और इसको आप बहुत सरल बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो भी अगले वीडियोस की तरह अच्छा लगा हो तो उसको बहुत लाइक कीजिए, आपके बहुत सारे ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों हाँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो में आपकी तरह भेज सकूं और आपको आसानी से वो मिल सके। मिलते हैं विथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट डे। धन्यवाद, नमस्कार।